प्रोफेसर साहब, इमरान खान साहब के बारे में बहुत गुफ्तगू हुई कि बड़ी मुश्किल में हैं और मुश्किल में नज़र भी आए, आपने भी फरमाया था। लेकिन अभी जॉइंट सेशन ने भी चीज़ें अप्रूव कर दी हैं और ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की पोजीशन मुस्तहकम है, जो क्राइसिस था वो ओवर हो चुका है। तो प्लैनेट्स क्या बताते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के? सर, प्लानट इस सिलसिले में बिल्कुल वाज़ेह हैं और प्लानट ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं या इम्प्रेशन दे रहे हैं कि इमरान साहब अपनी जो मुकर्रराना या जो तकरीरी तौर पर जो उनकी सलाहियतें हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं। वो अब बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों तक अपने पैगाम पहुंचाने के लिए, लोगों तक जो बातें लोगों को उनके प्रोग्राम के बारे में अब तक समझ नहीं आ सकें, उनको भी लोगों के ज़हन तक, आम लोगों के ज़हन तक पहुंचाने के लिए वो बड़ी कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि उनको ये एहसास है कि लोग वो नहीं समझ रहे जो असल सूरत हाल है। वो चाहते हैं कि हर चीज़ का जो सामने जवाब मौजूद है वो लोगों के सामने रखें और उनको पता चले कि ये सब हालात क्यों हैं, कैसे हैं, कब से हैं, किसकी वजह से हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये अभी जो 3-4 हफ्ते हैं वो अगर आपके ज़्यादा तकरीरें आना शुरू हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ये तो एक लिहाज से शौक से सुने बट एक लिहाज से तो ये बहुत अच्छी बात होगी वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए कि उनका जो प्लान है, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनके जो मसाइल हैं, उसको अगर वो आवाम के सामने रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जैसे आप फरमा रहे हैं लोगों को पता चलेंगी। तो उसका फिर प्लैनेट्स, इसका मतलब तो ये है कि उनकी फेवर के प्लैनेट्स आए हुए हैं, इसका ये मतलब मैं लूँ दूसरे अल्फाज में। तो वो जो कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं या जो अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने की एक माहिराना लोगों के पास सिफ्त होती है और वो अपने ख्यालात बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जो प्लानिंग है, जो प्रोग्राम है, जो वजूहात हैं, जो उनकी जहाँ से ये शुरू हुए हैं, वो सारे मामलात के सामने लाना चाहते हैं ताकि लोगों को समझ आ सके कि ये मामला किस तरह, कैसे, कब से वजूद में आए हुए हैं और इसमें मेरा कसूर है या नहीं है। और ज़्यादातर मामलात ऐसे हैं जो कि पहले के पैदा करदा हैं, जिसमें इमरान साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं या जिनका सामना कर रहे हैं, सुलझाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो वो पहले से मौजूद हैं। ज़्यादातर ये वो चाहते हैं लोगों तक पहुँचाना, जहाँ तक हारोस्कोप की मदद से मैं समझाऊँ। ठीक है, तो जब वो लोगों तक लेके जाएंगे तो फिर और अगले 3-4 हफ्ते ये रहेगा। ठीक है, जब वो लोगों तक लेके जाएंगे सारी चीज़ों को, तो क्या बताते हैं प्लैनेट्स उनके कि इस कोशिश में उनको कामयाबी के लिए भी कुछ प्लैनेट्स लगे हुए हैं साथ? क्या पोलराइजेशन जो है हमारी सियासी, ये तो जारी रहेगी। ठीक है, और सारी ये जो हमारी सियासत में तकसीम हो चुकी है हमारी सियासत, ये जारी रहेगी, वो जारी रहेगी। लेकिन वो अपनी तरफ से चाहते हैं कि मैं क्लियर करूं, एस्ट्रोलॉजी के रूप से वो चाहते हैं कि हर चीज़ सामने आ जाए, हर चीज़ का पता चल जाए कि ये कहाँ से चली है, कैसे चली है और इसमें मैं कितना हूँ, मेरा रोल कितना है या मैंने इसमें मेरी हैसियत क्या है। और मैं समझता हूँ कि ये उनको करना चाहिए और ये अगले 3-4 हफ्ते सितारे रहेंगे। अच्छा, आपने पिछली दफ़ा बयान फरमाया था, कुछ तारीखें भी दी थी कि बड़े वाक़यात होंगे। अब आज 19 नवंबर भी है, तो ये बताइए कि आने वाले वक्तों में फिर खान साहब के लिए कुछ आसानियां होंगी या चैलेंजेस ज़्यादा होंगे? अब तक तो ये सूरत हाल थी कि उनके जान को भी ख़तरा था। अच्छा, और अगर आप मुझसे प्लैनेट की ज़बान से पूछें तो कल परसों बहुत ज़्यादा ख़तरा था। और प्लैनेट की ज़बान से पूछें तो कल परसों ट्राई करने की कोशिश की गई है। अच्छा, लेकिन ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो भी हुआ, सबको आप मुझसे कहीं ज़्यादा जानते होंगे। और ये जो बड़ा बुरा वक्त था, जो मैंने 1 नवंबर से ही कहना शुरू कर दिया था कि ये 5-6 दफ़ा होना है, बार बार ऐसे मामलात बनते रहेंगे, ऐसे सूरत हाल पैदा होती रहेगी, टेंशन आती रहेंगी, नए मामला सामने आएंगे। आपने नोट किया होगा
हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट का ऐलान हुआ सेशन का, फिर मुलतवी हुआ, फिर ऐलान हुआ, फिर हंगामा, ये वो, बिल्कुल। और जो क्राइसिस आपने बताया वो हुए सब। मैंने ये अर्ज किया था कि खतरात मंडला रहे हैं, वो भी आपने नोट कर लिया होगा। जी बिल्कुल। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं तो साथ साथ बताता चला आ रहा हूँ। अब 19 के बाद ये मामला जो है इनमें वो सूरत हाल, वो चुभन, वो सूरत हाल, वो निश्तर जो थे जिनका खतरा था वो अब कम हो जाएंगे। अब मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये जो अगला पूरा 10-12 दिन आ रहे हैं, या मैं यूँ कहूँगा कि इस महीने के आखिरी 3-4 दिन जो हैं, इसमें कोई मसला हल होगा। ठीक, किसी मसले का कोई मुंह सामने आएगा कि इस तरफ चलें। लेकिन ये हफ्ते के आखिरी 3-4 दिनों में 28, 29, 30 यकम यहाँ तक यूँ प्लानर लगे पड़े हैं कि कोई ना कोई रास्ता खुलने वाला है। और ये जो पिछली सूरत हाल थी ये 19 तक थी। अच्छा जी। तो ये तो आज भी जो है वो इमरान साहब के लिए आज भी ख़तरा है। लेकिन बहरहाल जैसे कि सूरत हाल नज़र आ रही है, जैसे भी हुआ है वो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तलातम खेज़ जो सूरत हाल थी उससे अभी तक यहाँ तक निकल आए। अच्छा, पिछला हफ्ता बहुत ख़तरनाक था। नवाज शरीफ साहब जो हैं, आप कहते थे कि वो गलती ना करें तो बड़े उनके प्लैनेट्स लगे हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। सूरत हाल का मुंह बना है। सूरत हाल ने एक ऐसी शक्ल सूरत अख्तियार की थी जैसे वो अपनी तरफ से किसी हद तक पता नहीं क्या कर बैठे हो, पता नहीं क्या होने वाला है। 1-2 दिन उन्होंने ऐसा तस्वर पैदा कर लिया, वो अंदर से उन्होंने हालात भी बना लिए। लेकिन सवाल ये है कि मैंने ये भी साथ कहा था कि वो इस तरीके कार को कोई इस तरीके से दोबारा कोई ऐसी गलती करेंगे, आपको याद होगा। जी जी। फिर वही सूरत हाल बना लेंगे अपने लिए, बल्कि सूरत हाल पर ज़्यादा पेचीदा हो जाएगी। तो आपने नोट किया कि सूरत हाल बनी, 1-2 दिन अजीब किस्म की जोश खरोश था। हाँ, यही था कि जी डील हो गई है फ़ौज की नवाज शरीफ साहब के साथ और बस आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई ऐसी कहानी बड़ी चली। तो अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने इस मसले को अप्रोच इस तरह किया है, इस मसले को हल करने की कोशिश इस तरह की है जिस गलती की वजह से वो उल्टा फंस गए हैं। और ये मैंने आपसे अर्ज़ किया था, आपको याद होगा कि ये गलती अगर हो गई तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। तो अब आगे क्या होगा? मामला आगे तो खराब हो गया। कि तो ज़ाहिर है सूरत हाल एक नई शक्ल सूरत अख्तियार करने वाली है, और वो शक्ल सूरत जो है वो 1 जनवरी से पैदा होगी। मरियम साहबा का आप कह रहे थे कि प्लैनेट्स बड़े उनके खराब, मरियम साहब का खराब इसलिए, लेकिन जो हाई कोर्ट में समाअत हुई पहले दिन, उसमें जो कोर्ट ने सवालात फ्रेम किए, उससे तो लगता है कि मरियम साहबा की जो मुश्किलात हैं कानूनी, वो शायद कोई उनको चांस बन जाए निकलने का। वो 19 का ख़तरा था इस किस्म के हालात का, आपको याद होगा। मैं 19 बार कहता रहा। तो अब भी मरियम साहबा के लिए ये ना समझे कि वो बिल्कुल बाहर आ गई हैं। आगे अगले जो महीने आ रहे हैं वो एक दफ़ा फिर उनके अपने वालिदैन से चखमख होगी। अच्छा। या उन पर हर्फ आएगा, या उनसे कहा जाएगा, या उनके अप्रोच पर अंगुश नुमाई होगी कि ये आप क्या कर रही हैं, यूँ अप्रोच होनी चाहिए, आप इस तरह कर रही हैं। तो यूँ आगे सूरत हाल बनेगी। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है मोहतरम समी साहेब, ये 3 साल और ऐसे हैं आगे। 3 years। हाँ, बड़ा कुछ होने वाला है। बड़ा कुछ से क्या बड़े कुछ होने से मैं मना देगी। ऐसे ऐसे वाक़यात होते रहेंगे ना, जैसे बैठे बैठे आपके सामने सुबह हालात और होते हैं, शाम को आपके सामने एक मामला और आ जाता है और वो भी गंभीर किस्म का। तो यूँ सूरत हाल बदलती रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।